मैं जब कमेंट्स के थ्रू जा रही थी, मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम, मुझे मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि एक दिन तो हमें मरना ही है, तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता और मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। प्यार की सच्ची मिसाल, देशभक्ति की असली पहचान। हम कोई ताजमहल या लाल किला के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात करने जा रहे हैं मांझी के गहलोर घाटी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो आगे बढ़ के हम बात करते हैं एक छोटे से किसान के बारे में, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी कड़ी मेहनत शायद इतिहास बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है ईयर 1959 की, जब मांझी जी के पत्नी का देहांत पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से हो गया था और इन्हें समय पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई, क्योंकि इनका जो गांव था ये बिलोंग करते थे बिहार के एक छोटे से गांव गहलोर से, जो गया के पास था। और वहां पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी और अगर इन्हें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो इन्हें शहर जाना पड़ता था, जो कि बहुत दूर था। तो टाइमली ट्रीटमेंट ना हो पाने की वजह से इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, इन्हें दुख तो बहुत हुआ, लेकिन इन्होंने अपने दुख को ही अपना इंस्पिरेशन बना लिया, अपना मोटिवेशन बना लिया। अकेले ही छैनी हथौड़ी लेके निकल पड़े पहाड़ों को चीरने के लिए। स्टार्टिंग में लोगों ने इन्हें पागल कहा, सारे लोग ने इनका मनोबल तोड़ने की बहुत कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, इनका जो आत्मविश्वास था उसे गिराने की इतनी भरपूर कोशिश की गई जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर भी ये और लोगों की बातों को ध्यान ना देते हुए लगे रहे। निरंतर 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद इनका परिश्रम फल दिया। तो इन्होंने पहाड़ों का रास्ता चीरकर एक रास्ता बनाया जो मात्र अतरी से वजीरगंज को कनेक्ट करता था। 55 किलोमीटर को इन्होंने मात्र 15 किलोमीटर में इसको पूरा कर दिया। जब लोगों ने देखा कि ये कठिन परिश्रम कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब जाके लोगों ने इन्हें शाबाशी दी, इनको प्यार दिया, इन्हें खाना पानी दिया। लेकिन स्टार्टिंग में तो इन्होंने वही परिश्रम, वही मेहनत की और बहुत लोगों का दुत्कारना भी देखा। तो दोस्तों, ये कहानी बताने का मेरा क्या मकसद है? मेरा ये कहानी बताने का ये मकसद है कि दोस्तों, आप सोचिए, अपनों को खोने से बड़ा कोई दुख हो सकता है क्या? लेकिन अपनों को खोने के बाद रोने के बजाय इन्होंने एक ख्वाब देखा कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है मेडिकल फैसिलिटी ना मिलने की वजह से, पर मेरे गांव वालों को ये दोबारा ना देखना पड़े, इसलिए मेडिकल फैसिलिटी प्रॉपर मिले, अपने गांव की कनेक्टिविटी शहर से प्रॉपरली हो जाए ताकि कम समय पे आपको मेडिकल अटेंशन मिल सके। इस वजह से उन्होंने ये मेहनत की, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए की। इसलिए मैंने कहा था कि एक सच्चे देशभक्त की भी मिसाल है और प्यार की तो है ही। इनका योगदान देखते हुए उस समय के सीएम श्री नीतीश कुमार द्वारा जी इन्हें पद्मश्री सम्मान देने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही इंडियन पोस्ट द्वारा इनका स्टैम्प पोस्ट भी निकाला गया, जिसमें दशरथ मांझी की तस्वीर भी थी। तो दोस्तों, ये है कि हमेशा सफर आसान नहीं होता। ये चाहते तो अकेले भी बैठ सकते थे, रो सकते थे, अपना लाइफ यूं ही बिता सकते थे, क्योंकि इनके लाइफ का एकमात्र जो इंस्पिरेशन था वो थी इनकी वाइफ, लेकिन वो तो चली गई थी। लेकिन स्टिल इनके पास एक सुनहरा मौका था कि वो एक योगदान दे सके सोसाइटी की तरफ। मैं जब कमेंट्स के थ्रू जा रही थी, मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम, मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि एक दिन तो हमें मरना ही है, तो मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता और मुझे कुछ करने का मन नहीं करता। तो मेरा जवाब उन्हें इस वीडियो के थ्रू ये है कि आप इस स्टोरी से एक इंस्पिरेशन लीजिए। उन्हें भी पता था कि उनकी वाइफ चली गई है और उन्हें भी एक ना एक दिन जाना था। उन्हें क्या जरूरत थी अपने गांव का भला करने का? पड़ा रहते, स्टार्टिंग में गांव वाले उन्हें गालियां ही तो दे रहे थे, लेकिन उसे इग्नोर करके वो ये फैसला लिए कि मेरे गांव वालों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपना कर्म किया। उन्हें पता था कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर इस जीवन में आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा। सिमिलरली भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, ये जीवन अनमोल है, ये तो मृत्यु लोक है। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जाना है तो हम कर्म ही ना करें। भगवान ने आपको यूं ही खाली बैठने के लिए नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ यूजफुल और अपना जीवन सार्थक करने के लिए भेजा है। आप योग, मेडिटेशन, सत्संग, इन सब चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो आप अपने परिवार वालों से, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, खुल के आप अपने दिल की फीलिंग्स उनके पास रखिए। और मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए शाबाशी देना चाहूंगी कि बहुत कम लोग होते हैं जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे खुशी हुई आपने ये क्वेश्चन पूछा। अपने दिल की हर कोई जो आपको लगता है ना डाउट कि ये है तो ऐसा क्यों है, ये हमेशा होना चाहिए। आपको क्वेश्चन हमेशा पूछना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करते करते ही हम चीजों को सीखते हैं, गलती करके हम आगे बढ़ते हैं।
तो कोशिश करना हमारा काम है। जैसे कि मैंने कहा, फल की इच्छा हमारे उस पे नहीं है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने कहा था कर्म करना हमारे अधिकार में है, लेकिन फल की इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए। दशरथ मांझी जी के केस में भी यही हुआ। उनके लिए ये चीज कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन उन्होंने अपने गांव वालों के लिए ये रास्ता निकाला ताकि किसी और को वो चीज ना भुगतना पड़े जो वो उस चीज से गुजरे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इनका अंत बहुत अच्छा हुआ। 73 इयर्स की उम्र में इनका देहांत गॉल ब्लैडर कैंसर की वजह से हो गया, लेकिन ये अपना जीवन सफल बना के गए और हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन छोड़ के गए कि अगर मैं अकेला सिर्फ छैनी हथौड़ी से पहाड़ों को चीर सकता हूं, तो आज के जमाने में जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, हमें सारी सुख सुविधा, हर चीज की कोई कमी नहीं है, स्टिल हम छोटी छोटी दिक्कतों से परेशान हो जाते हैं और भगवान से ये कहते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। तो आप इस स्टोरी से मोटिवेशन लीजिए और आप अपना कर्म करिए और अपना बेस्ट करिए, और बाकी भगवान आपको अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। जाते जाते कुछ लाइन में यूं कहना चाहूंगी, हर जुबा पर एक दिन तेरा नाम होगा, हर जुबा पर एक दिन तेरा नाम होगा, हर कदम पर तेरे दुनिया का सलाम होगा, हर कदम पर तेरे दुनिया का सलाम होगा। जीवन में करना तू संघर्ष डटकर, देखना समय भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है या आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं तो कमेंट पे लिखकर मुझसे पूछिएगा, या तो वीडियो के थ्रू मैं आपको जवाब दूंगी या तो आपका कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू।